हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए डबल खुशखबरी के बारे में। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर मोहर के बारे में 4163 प्लस 25,000 पदों के बारे में अध्यक्ष के माध्यम से दी गई एक बड़ी जानकारी को लेकर, साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी है टीजीटी पीजीटी के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके बारे में भी आप सभी को पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी क्योंकि ये निश्चित तौर पर बीएड छात्रों की बल्ले बल्ले है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए की जा रही है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के लिए अभ्यर्थी निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उसको लेकर भी आप सभी के तमाम सवालों के जवाब अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पे एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और ये अनाउंसमेंट है आप सभी की एग्ज़ाम की डेट को लेकर, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जब जानकारी निकली तो कई अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर सवाल बने हुए थे कि क्या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो तारीख बताई गई है उसी दिन होगा। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के साथ साथ पदों को लेकर भी बड़े सवाल थे 25,000 पदों के बारे में, प्लस एक सवाल ये भी था कि ऑनलाइन पोर्टल को लेकर। इसके बारे में खुद शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सूचना जारी कर दी गई है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक आप सभी की परीक्षा के लिए जो तारीखों की अनाउंसमेंट की गई थी, आप सभी को बताया गया था कि आप सभी की जो परीक्षा है वो होने जा रही है। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा धरना प्रदर्शन कह सकते हैं या ज्ञापन कार्यक्रम कह सकते हैं। और इसी के संबंध में आज शिक्षा सेवा चयन आयोग कई अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए थे। यहाँ पे जो ज्ञापन सौंपा गया था वो अध्यक्ष के माध्यम से था। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो ज्ञापन भेजा गया था वो अध्यक्ष के माध्यम से था और अध्यक्ष की तरफ से ज्ञापन भेजे जाने के बाद यहाँ पर आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट हो गई है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो खुशखबरी हैं। पहली है एग्ज़ाम की डेट के बारे में। अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है जिसको लेकर अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी जारी की गई है, उस परीक्षा को लेकर सबसे पहली जो कहीं ना कहीं ज्ञापन के अंदर मांग रखी गई थी वो यही थी कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा 60 से 90 दिनों की मांग की गई थी, उस पर शिक्षा आयोग ने क्या विचार किया है। तो इसके बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि आप सभी की जो परीक्षा है वो 60 से 90 दिनों के समय के साथ ही आयोजित की जा रही है और 60 से 90 दिनों के साथ ही आप सभी की परीक्षा को करवाया जा रहा है। यानी कि जो तारीखें बताई गई है, मैंने आपको सुबह बता दिया था कि आपकी तारीख जो है 4 से 5 अप्रैल और 11 से लेकर के 12 तारीख को आपकी परीक्षा होने जा रही है और ये तारीखें पूरे तरीके से कंफर्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। ये पूछे जाने पर कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिसंबर जनवरी में परीक्षा कराने का जो डिसीजन लिया था उसके बारे में क्या अपडेट है, तो उस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपकी जो परीक्षा दिसंबर और जनवरी में कराई जाने की थी उसके लिए पर्याप्त संख्या में जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उस फैसले को वापस ले लिया और उसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो 4, 5 और 11, 12 अप्रैल को की जाएगी। अगर मैंने कोई तारीख आगे पीछे बोल दी हो तो परेशान मत होना क्योंकि जो आपको पहले बताया गया है वही तारीखें हैं। पहली सूचना ये है। दूसरी जो अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के बारे में, वो भी कंफर्म है कि आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी में करवाई जाएगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप लिया गया है आयोग के माध्यम से, जिससे कि एग्ज़ाम की कंट्रोलर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है वो नहीं चाहते किसी तरह का कोई भी क्लैश एग्ज़ाम को लेकर हो। ठीक है, क्लैश का मतलब समझो दो परीक्षा की तारीखें आपस में टकराना। कलेश और क्लैश में थोड़ा सा अंतर है, क्लैश होने के बाद कलेश होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बड़ी अपडेट के बारे में दूसरी खुशखबरी को लेकर। और दूसरी जो खुशखबरी है वो है 25,000 पदों को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहा गया था कि जो 25,000 से ज़्यादा पद हैं उनके लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़े जाने की अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। आज की तारीख में एक बार फिर से अध्यक्ष के साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिसके संबंध में जो शिक्षा मंत्री माध्यमिक गुलाब देवी जी उनके माध्यम से विधानसभा के अंदर कई बार जवाब देते हुए बताया गया है कि इतने पद खाली हैं तो आखिर उन पदों का क्या होगा और उन पदों के लिए क्या किया जाएगा। तो खुशखबरी ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में जो चीज़ें हैं उनका कहना है कि हमारे अंडर में जो आ सकता है वो हमने कर दिया है। आप सभी की परीक्षा के लिए उन्होंने एक बार फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है।
खुशखबरी की बात यह है कि आप सभी की परीक्षा के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया गया है और ये पोर्टल जो खोला गया है वो आप सभी के अध्याचन के लिए है। यानी कि आप सभी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बार फिर से अध्याचन मांगे जाने के संबंध में उन्होंने पोर्टल खोल दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए अध्याचन ऑनलाइन मंगवाए जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सभी की तरफ से ऑनलाइन अध्याचन लिए जाते हैं। उसी पोर्टल पर, कोई अलग से पोर्टल नहीं आता है, उसी पोर्टल में उन्होंने अपडेट कर दिया है कि आप सभी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो भी रिक्त पद हैं उनकी जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी जाए, जिन पर नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरना है। तो इसको लेकर भी आप सभी के लिए जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। रही बात टीजीटी पीजीटी पदों के बढ़ने के बारे में, इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरे तरीके से स्पष्ट कहा है कि जो भी अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे उनको टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 जो कि 1063 पदों पर निकाली गई थी उसके अंदर जोड़ करके आप सभी के लिए भर्ती की परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2 टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली टर्म एंड कंडीशन ये है कि जिस भी रिक्त पदों का अध्याचन यहाँ पर मांगा जाएगा उस अध्याचन के मिलने के बाद ही आप सभी के पदों को जोड़ा जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाएगा उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी की परीक्षा के संबंध में उनकी तरफ से एक शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा कि जो टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद हमें मिले हैं हम इनको टीजीटी 2022 की भर्ती में जोड़ना चाहते हैं। शासन के अप्रूवल के साथ ही इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया है ऑनलाइन पोर्टल खोल करके, अगर अध्याचन मिल जाते हैं और अध्याचन मिलने के बाद में शासन की मंजूरी मिल जाती है तो आपके जो पद हैं वो जुड़ जाएंगे। अब पदों की संख्या कितनी होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा पद खाली बताए जाते हैं समय समय पर। लेकिन ये भी सच है कि सभी 25,000 पदों को जोड़ा जाना संभव हो पाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे फ्रेश कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी इस परीक्षा में बैठने का मौका मिले। फिलहाल के लिए बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने पूरे तरीके से स्पष्ट है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। परीक्षा तो अब आपकी तय समय पर होगी जो बताया गया है, लेकिन पदों के जोड़े जाने के लिए शिक्षा सेवा आयोग ने अध्याचन मांग लिए हैं। जैसे ही अध्याचन मिलते हैं आप सभी के रिक्त पदों को जोड़ दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को देता रहूँगा। आज अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष के मुलाकात करने पहुँचे थे, वहाँ पर क्या हुआ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।